भाइयों और बहनों, आज का यह वीडियो उन लाखों परिवारों के लिए है जिनके मन में एक ही सवाल दिन रात चलता रहता है कि क्या सच में हमें अपना पक्का घर मिलेगा या यह सपना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है, अगर आपने सर्वे कराया है, अगर आपने सालों से इंतजार किया है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम किसी अफवाह, किसी वायरल खबर या किसी झूठे वादे की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सच्चाई को समझेंगे जो सीधे आपके आवेदन, आपके नाम और आपके खाते से जुड़ी हुई है। आज तक आपने कई वीडियो देखे होंगे, कई लोगों की बातें सुनी होंगी। किसी ने कहा होगा कि पैसा आने वाला है, किसी ने कहा होगा कि लिस्ट फाइनल हो चुकी है और किसी ने डर दिखाया होगा कि नाम कट सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जब जानकारी अधूरी होती है तब वही जानकारी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसी वजह से आज का यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक और तैयार करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कोई साधारण सरकारी योजना नहीं है। यह उन लोगों के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी हुई है जिन्होंने पूरी जिंदगी अस्थायी छतों के नीचे गुजारी है, जिनके लिए बारिश एक मुसीबत रही, सर्दी एक डर रही और गर्मी एक मजबूरी। सरकार का मकसद ऐसे परिवारों को एक स्थायी घर देना है, लेकिन यह मकसद एक तय प्रक्रिया और नियमों के तहत पूरा किया जाता है। यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतफहमियां पैदा होती हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि आवेदन कर देने के बाद बस इंतजार करना है और पैसा अपने आप खाते में आ जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि आवेदन सिर्फ पहला कदम होता है। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चलती है जिसमें कई स्तरों पर जांच होती है और हर चरण का असर सीधे आपके भुगतान पर पड़ता है। आवेदन के बाद सबसे पहले सर्वे होता है। यह सर्वे यह तय करता है कि आवेदक वास्तव में योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता है या नहीं। इसमें देखा जाता है कि आपके पास पहले से पक्का मकान तो नहीं है, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है और सरकारी रिकॉर्ड में आपके परिवार से जुड़ी जानकारी क्या कहती है। कई बार लोग अनजाने में या जल्दबाजी में गलत जानकारी दे देते हैं जो आगे चलकर समस्या बन जाती है। सर्वे के बाद दस्तावेजों की जांच होती है। आधार कार्ड, बैंक खाता, परिवार की जानकारी और अन्य रिकॉर्ड को आपस में मिलाया जाता है। यहाँ पर सिस्टम बहुत सख्त होता है। नाम की स्पेलिंग में फर्क, जन्म तिथि में अंतर या बैंक खाते की छोटी सी गलती भी भुगतान को रोक सकती है। सिस्टम यह नहीं देखता कि गलती छोटी है या बड़ी, वह सिर्फ यह देखता है कि जानकारी मेल खा रही है या नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत बैंक खाते से जुड़ी हुई देखने को मिलती है। कई मामलों में बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, कहीं खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं होने की वजह से निष्क्रिय हो जाता है, कहीं आवेदन में दिया गया नाम और बैंक में दर्ज नाम अलग अलग होता है, कहीं मोबाइल नंबर बदल चुका होता है लेकिन आवेदन में पुराना नंबर ही दर्ज रहता है। इन सब कारणों से भुगतान अटक जाता है। अक्सर लोग यह सोचकर चुपचाप बैठे रहते हैं कि जब ऐसा आएगा तब मैसेज आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम आपको बार बार फोन करके नहीं बताएगा कि आपकी जानकारी गलत है। अगर आपने खुद से जांच नहीं की तो देरी बढ़ती जाती है। यही वजह है कि कुछ लोगों को लगता है कि सरकार पैसा नहीं दे रही, जबकि असल में सिस्टम को सही जानकारी ही नहीं मिल पा रही होती। नई सूची को लेकर भी बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। जैसे ही नई लिस्ट की बात आती है, लोग मान लेते हैं कि अब सब कुछ तय हो गया और सभी को पैसा मिल जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि नई सूची में सिर्फ वही नाम टिकते हैं जो जांच में पूरी तरह सही पाए जाते हैं, जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी होती है, जिनकी जानकारी अधूरी होती है या जो पात्रता शर्तों में फिट नहीं बैठते, उनका नाम प्रक्रिया के दौरान हटाया जा सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि जांच सिर्फ आवेदक तक सीमित नहीं होती, पूरे परिवार की जानकारी देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि घर आवेदक के नाम पर नहीं होता, लेकिन परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम पर दर्ज होता है। सरकारी रिकॉर्ड में यह जानकारी सामने आते ही सिस्टम आपत्ति दिखा देता है और प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। इसलिए आवेदन करते समय और उसके बाद भी पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। कई लोग यह भी सोचते हैं कि अगर पहली किस्त मिल गई तो अब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हर किस्त से पहले निर्माण की स्थिति देखी जाती है। जियो टैग फोटो, फील्ड वेरिफिकेशन और प्रगति रिपोर्ट का मिलान किया जाता है। अगर निर्माण में देरी होती है या जरूरी जानकारी समय पर अपलोड नहीं होती तो अगली किस्त भी रोकी जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। नेटवर्क की कमी, जानकारी की कमी और सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से कई योग्य लाभार्थी भी पीछे रह जाते हैं। कई बार पंचायत स्तर पर सूचना पहुंच जाती है लेकिन लाभार्थी तक समय पर नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से जरूरी सुधार समय पर नहीं हो पाता और भुगतान में देरी होती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि लाभार्थी खुद जिम्मेदारी समझे। यह योजना सरकार की है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप भी अपनी तरफ से सतर्क रहेंगे। समय समय पर अपने बैंक खाते की स्थिति जांचना, आधार लिंकिंग की पुष्टि करना और पंचायत या संबंधित कार्यालय से संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब खुद से एक बार सवाल पूछिए कि क्या आपने हाल ही में अपना बैंक खाता चेक कराया है? क्या आपके आधार और बैंक में नाम एक जैसा है? क्या आपका मोबाइल नंबर
चालू है और क्या आवेदन में दी गई सारी जानकारी आज भी सही है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब साफ नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको तुरंत सुधार कराने की जरूरत है। सरकार ने योजना बना दी है, बजट तय कर दिया है और सिस्टम को काफी हद तक डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। अब यह भी उतना ही जरूरी है कि लाभार्थी सही जानकारी के साथ सिस्टम का सहयोग करे। नाम सूची में होना एक मौका है, लेकिन उस मौके को हकीकत में बदलना आपकी सतर्कता पर निर्भर करता है। इस योजना का फायदा वही लोग उठा पाते हैं जो समय रहते सही कदम उठाते हैं। जो लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप आज ही अपने दस्तावेजों की जांच करें, बैंक से संपर्क करें और जहां भी कोई कमी दिखे उसे तुरंत ठीक कराएं। अब एक बहुत ही अहम सवाल आता है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर सब कुछ सही है फिर भी पैसा क्यों नहीं आया? यही वह सवाल है जहां से ज्यादातर लोग भ्रम में चले जाते हैं और यहीं से गलत सलाह देने वाले सक्रिय हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि कई बार आवेदन, सर्वे और दस्तावेज सही होने के बावजूद भी भुगतान रुक जाता है और इसका कारण होता है स्थानीय स्तर पर अपडेट का न होना। सरकारी सिस्टम सिर्फ कागजों पर नहीं चलता बल्कि जमीनी रिपोर्ट पर भी चलता है। अगर आपके इलाके में फील्ड वेरिफिकेशन समय पर नहीं हुआ, अगर जियो टैग फोटो अपलोड नहीं हुई या अगर पंचायत स्तर से प्रगति रिपोर्ट सिस्टम में नहीं डाली गई तो ऊपर बैठे सिस्टम के लिए आपका केस अधूरा माना जाता है और अधूरा केस कभी भी भुगतान के लिए आगे नहीं बढ़ता। यही वजह है कि दो एक जैसे हालात वाले लोगों में से एक को पैसा मिल जाता है और दूसरा सिर्फ इंतजार करता रह जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति समय रहते जानकारी ले लेता है और दूसरा सोचता है कि सरकार खुद देख लेगी। लेकिन सरकार का सिस्टम तभी आगे बढ़ता है जब हर स्तर पर सही जानकारी पहुंचती है। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम कटना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती। नाम तब हटता है जब सिस्टम को बार बार यह संकेत मिलता है कि या तो जानकारी गलत है या पात्रता पूरी नहीं हो रही या बार बार सुधार के बाद भी समस्या बनी हुई है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या लिस्ट में नाम आने के बाद भी कुछ करना पड़ता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। लिस्ट में नाम आना मंजिल नहीं है बल्कि यह सिर्फ दरवाजा खुलने जैसा है। उसके बाद आपको यह साबित करना होता है कि आप उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपका बैंक खाता बंद पड़ा है, आधार लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा और पंचायत को पता ही नहीं कि आप किस स्थिति में हैं, तो सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा? यही कारण है कि जागरूक लाभार्थी ही इस योजना का पूरा फायदा उठा पाते हैं। ग्रामीण इलाकों में कई बार यह भी देखा गया है कि लाभार्थी को यह तक नहीं पता होता कि उसका सर्वे कब हुआ, किसने किया और रिपोर्ट कहां तक पहुंची। इसी वजह से अफवाहें फैलती हैं और लोग गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई कहता है पैसे लेकर काम करा देंगे, कोई कहता है नाम जुड़वा देंगे, जबकि सच्चाई यह है कि इस योजना में कोई भी काम पैसे से नहीं होता बल्कि सही प्रक्रिया और सही समय से होता है। अब मैं आपसे एक बहुत सीधी और ईमानदार बात कहना चाहता हूं। अगर आप सच में इस योजना का लाभ चाहते हैं तो आपको 3 चीजें लगातार करनी होंगी: जानकारी, संपर्क और सुधार। जानकारी का मतलब है कि आपको यह पता हो कि आपका आवेदन किस स्थिति में है। संपर्क का मतलब है कि पंचायत, सचिव या संबंधित कार्यालय से आपका संवाद बना रहे। और सुधार का मतलब है कि जैसे ही कोई कमी दिखे उसे टालने के बजाय तुरंत ठीक कराया जाए। जो लोग यह तीनों काम करते हैं उनका पैसा देर सवेर जरूर आता है। और जो लोग सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते, वही लोग सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अब बारी आपकी है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सही जानकारी, सही समय और सही कदम, यही 3 चीजें आपके पक्के घर की नींव बनेंगी। और याद रखिए, यह मौका बार बार नहीं आता। जो लोग आज सतर्क हैं वही कल सुरक्षित हैं। जो आज सो रहे हैं वही कल सवाल पूछते रह जाते हैं। इसलिए आज ही फैसला कीजिए कि आप इंतजार करने वालों में रहेंगे या तैयारी करने वालों में। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी ही सच्ची, बिना घुमाव फिराव वाली और जमीन से जुड़ी जानकारी मिलती रहे तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ बातें नहीं बल्कि वो जानकारी दी जाती है जो सच में काम आती